नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज और मैं हूं पंचानन पांडे। आज हम चिल्लूपार विधानसभा के गोला बाजार में हैं। आज बहुजन समाज पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और यहां से नई सदस्यता ग्रहण की हैं अस्मिता चंद, जो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में काम कर रही थी और उन्हें टिकट न मिलने के कारण बसपा का दामन थाम लिया है। यहाँ से बसपा के भी विधायक, जो वर्तमान में विधायक हैं, वो भी यहाँ चिल्लू पार से बसपा से ही विधायक बनकर विधानसभा गए थे और यहाँ पे जिस तरीके से भीड़ बता रही है, ये चिल्लू पार विधानसभा के लोग ही यहाँ पे दिख रहे हैं। मेरे बगल में एक नवयुवक खड़े हैं, चिल्लू पार विधानसभा के रहने वाले हैं। इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि ये भीड़ क्या बता रही है और इनका क्या विचार है कि इस बार चिल्लू पार विधानसभा में क्या होगा। ये जो कार्यक्रम चल रहा है अस्मिता चंद जी का, बहुजन समाज पार्टी का, जो नई नई दामन थामी है, चूंकि 20 साल से इनका परिवार और ये भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करती थी, तो तत्काल में जिस तरीके से अस्मिता चंद को बहुजन समाज पार्टी अपने में खेमे में ले ली और जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो काफ़ी सालों से लगे थे कि 2027 में मुझे टिकट बसपा से मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी है। तो क्या इस नाराजगी में अस्मिता चंद अपनी सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकालेंगी। और बहन जी का जो निर्णय होता है सीट देने का, वो सेल्फ का निर्णय होता है उनका। वो जिस भी सीट को लगता है, चिल्लू पर का इतिहास रहा है, जब भी यहाँ से सीट निकली है बसपा की निकली है सीटें। आप 2007 में देखेंगे 7 से 12 का कार्यकाल रहा हो या 12 से 17 का कार्यकाल रहा हो, बसपा की आई है। लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं अभी राजेश त्रिपाठी जी, वो अभी जीते हैं। फिलहाल ये जो अस्मिता चंद के आने से यहाँ पर चिल्लू पार विधानसभा में काफी ज्यादा रौनक आई है। लोगों को उत्सुकता ये है कि यहाँ पर एक ऐसी सीट निकल रही है गोरखपुर के दक्षिणांचल में, जो काफी मतलब ये कह सकते हैं कि जो भाजपा से पहले रही है, महिला के अध्यक्ष रही हैं। लेकिन लेकिन जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के थे, जिनका काफी सालों से इंतजार था कि मुझे टिकट मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं वो भी तो भेद करेंगे अंदर से, जो विरोध तो करेंगे। देखिए, विरोध तो स्वाभाविक है, करना है, बट क्या है कि जो जीताऊ प्रत्याशी है, बसपा उसी को टिकट आज के डेट में दे रही है, जो जीताऊ प्रत्याशी। चूंकि जो 2007 में 12 में सरकार बनाई थी बसपा ने, और उसके शासन को सभी लोग देखते हैं। जितने भी हमारे पूर्वज हैं, चाहे हमारे बड़े हैं, जितने भी लोग हैं, सब उन्होंने उसके शासनकाल को देखा है। तो 2007 के करिश्मा को पुनः दोहराना चाहिए 2027 में, यानी 20 सालों का कार्यकाल है। अगर बसपा सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में आती है तो यहाँ पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनेगी और पूर्ण रूप से सबके साथ समान न्याय समान हित की बात होगी। जिस तरह से भाजपा विधायक यहाँ राजेश त्रिपाठी जी हैं, 2 बार से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं और चिल्लू पार विधानसभा में अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी तमाम योजनाएं दे रही है। जैसे विशेषकर बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि मुझे ये व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए स्पेशल काम, राशन की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं कर रही हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से इस स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, जैसे यहाँ पे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है चिल्लू पार को, तो अस्मिता चंद छत्री समाज से आती हैं, तो छत्री समाज की संख्या यहाँ कम है, तो क्या लगता है इस बार बसपा यहाँ से सीट निकाल सकती है? बिल्कुल सर, ये त्रिकोणीय संघर्ष होगा। और यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष में आप देखेंगे ये सीट काफी मतलब पूर्वांचल की सबसे ज्यादा ज्वलन सीट मानी जाएगी चिल्लू पार। चिल्लू पार का इतिहास रहा है, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा, बीएसपी यहाँ से कई बार जीतते आई है। जो भी यहाँ पर बीएसपी का दामन थामा, वो विधानसभा में यहाँ से होकर के गए हैं। वर्तमान विधायक के कार्यकाल से, जो अब तक के कार्यकाल जो करीब 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उन 10 वर्ष के कार्यकाल का किस रूप में आप व्याख्या करेंगे? व्याख्या सर यही कर सकते हैं कि जो क्षेत्र में रहेगा वही अब चुनाव के परिणाम को अपने हाथ में करेगा। और इन 10 साल में काफी विकास चिल्लू पार में दिख रहा है, जैसे अभी एथेनॉल प्लांट, अभी दुरिया पार में कई प्लांट का योगी जी ने शिलान्यास किया, तो विकास पे आप क्या कहेंगे? विकास तो स्वाभाविक रूप से हो रहा है, जो भी पार्टी आएगी उसका एजेंडा होता है विकास करना। यानी छात्र हित में बात करें, छात्र हित का विकास हो, और यहाँ पर स्कूल बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ये रोड बने, ये सारी गवर्नमेंट का ये पॉलिसी होता है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है ना कि आज की डेट में जो अपराध की संख्या है, इस पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। और आए दिन किसी भी थाने पे आ जाइए, हर दिन अपराध के मामले देखने को मिले। आपका क्या नाम? अमन कुमार नाम है सर। आप ऐसी समाज से? जी सर, ऐसी समाज से आते हैं। और जिस तरीके से दावा ठोकती है भारतीय जनता पार्टी
कि जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों का शोषण होता था अन्य सरकारों में, हमारे सरकार में इनका बिल्कुल शोषण नहीं होता। इनके सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने, आवास, सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार कर रही है। उस स्थिति में आप फिर बहुजन समाज पार्टी के पास कैसे आप लोग देखिए मूल रूप से हम लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति में विश्वास करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की। और बहन जी हमारी आदर्श रही हैं, हमारी नेता रही हैं, और हमारा प्राथमिकता यही है कि बहन जी की सरकार को बनाना है, ताकि हमारे जो व्यक्तिगत हित है, साथ साथ सामाजिक हित सबकी भलाई हो सके उसमें। क्या आप भी चिल्लू पार विधानसभा के रहने जी वाले हाँ हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? रामप्रीत धूसिया नाम है और मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ गोरखपुर। तो चिल्लू पार विधानसभा में जिस तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन पहली बार मतलब 2027 के चुनाव की तैयारी में नए प्रत्याशी अस्मिता चंद को जो हमेशा 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में थी, एक एकाएक उन्हें बहुजन समाज पार्टी उनको टिकट देती है यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, और ये पहला कार्यक्रम है। तो कैसे यहाँ की जनता उन पर भरोसा जताएगी? यहाँ की जनता उनके ऊपर पूरा भरोसा जताएगी, क्योंकि यहाँ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से उब चुकी है, दोनों सरकारों से जो है। भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय से सरकार चलती आ रही है, उत्तर प्रदेश से लेके और केंद्र में। कहीं न कहीं जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी सत्ता से बाहर हो गई, जैसे आप लोगों ने उनका दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई। उस स्थिति में फिर आप मायावती जी के पार्टी में कैसे जुड़े? मायावती जी के पार्टी में हम लोग इसलिए शुरू से बने हैं और आज के नहीं बने हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों करनी और कथनी में दोनों अंतर है। अंतर ये है कि वह भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा करती है और हमारे संविधान के प्रति जो है तरह तरह की अरगनाले बातें करती हैं, और यहाँ तक कि कानून व्यवस्था उनके संबंध में बहुत लुंजपुंज है। और यही नहीं, उनके राज्य में विकास का भी जीरो पर है। सड़क के एक सवाल आपसे, और चूंकि आप जिला लेवल के कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, जहां बीजेपी को ये लगता है कि यहाँ हमारी सीट नहीं निकल रही है, वहां बसपा को प्रमोट करती है। हमारी बहुजन समाज पार्टी बी टीम नहीं है, बी टीम सपा है। और सपा इसलिए है कि आप देखे होंगे कि मुलायम सिंह यादव ने सदन में कहा था कि जो है आप चौथी पांचवी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में एक ही सीट। सुनिए, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। दिन भर जो अखिलेश जी विरोध करते हैं, रात को जी हजूरी करते हैं उनका जाकर के और सबसे बड़ी चीज जो है इनके समय में जो है दलितों पर, दोनों के सरकार में दलितों पर अन्याय बहुत चरम सीमा पर रहा है जो है। देखिए, ये थे बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य, और बहुजन समाज के लोग यहाँ काफी संख्या में चिल्लू पार विधानसभा के गोला बाजार में जो पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, काफी ज्यादा संख्या में ये लोग अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं।